हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं देखने वाली हूँ कि आप दोनों की करंट फीलिंग्स में क्या आ रहा है। ठीक है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या कह रही हैं और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या कह रही हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इस डेक से देखूँगी और दूसरे डेक्स भी हम निकालेंगे। ठीक है, तो इस डेक के दो हिस्से करके मैं आप दोनों की करंट फीलिंग्स निकालने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आता है। पर्सनल रीडिंग के लिए मैं बोलूँगी, आपको स्क्रीन पर नंबर आ जाएगा, उस पर आप मुझे मैसेज करें, कॉल नहीं करें। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लें अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। चलिए देख लेते हैं आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, ओके, तो शफल कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा यूनिवर्स हमें गाइड करें, आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एंजल्स हमें गाइड करें। ओके, तो बिल्कुल बराबर हिस्सों में मैंने दो भाग कर लिए इस डेक के। ये आपकी करंट फीलिंग्स, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आपकी फीलिंग्स में क्या आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आपकी फीलिंग्स है, तो यहाँ पे देखिए क्योक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट है आपके लिए, और यहाँ पे है हायर पावर, और एक लास्ट बॉटम वाला कार्ड जो है गो द डिस्टेंस। ये आपकी फीलिंग्स हैं और मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी यहाँ पे जानना चाहूँगी क्या है। सबसे पहला कार्ड है फॉक इन द रोड, ओके, नेवर एंडिंग स्टोरी, ओके, और लास्ट वन है हमारे पास क्लीन इट अप। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, आप दोनों की फीलिंग्स मैंने निकाल ली। थोड़े से कार्ड और भी हम देखेंगे टैरो से। पहले इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए नंबर 33, 47, 21, 37। ठीक है, ये नंबर जो है इंपॉर्टेंट हो गए। 13 और 4 भी है मेरे पास। ठीक है, तो ये आप लोगों की एज हो सकती है, फिर कोई डेट ऑफ बर्थ के नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है आपकी एनर्जी, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते हो, पर डीप डाउन मतलब जैसे कहते हैं ना, चाहते यही हो कि सब चीज़ें बराबर हो जाए, बैलेंस हो जाए। डीप डाउन आप किसी प्रॉब्लम को या किसी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते हो, पर ऊपर से आप शो नहीं करना चाहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है। इस तरह से आप शो कर रहे हो। आपको ये लगता है कि ये जो कनेक्शन है उसमें चाहे जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी, या जो भी सिचुएशन है उसमें आपको ये लगता है ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो कि मतलब बहुत ईजीली छुड़ाए नहीं छूटता। ठीक है, यानी कि आपका किसी से संबंध है या आप अपने पार्टनर के बारे में पूछ रहे हो, तो उनसे आपका रिलेशनशिप ऐसा है जो कि आप चाहो तो भी दूर नहीं जा सकता। ठीक है, कहीं ना कहीं आप तोड़े टूटे ना ऐसे तरह की संबंध में हो। ठीक है, आपको ये लगता है कि ये जो गैप बन गया है उसको कम कर दिया जाए, यानी कि आपके इनके बीच में या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप दोनों की चीज़ें स्टक हो रही है, इसलिए गैप सा बन गया है आप दोनों के बीच में, तो एक गैप जो है आप कम करना चाहते हो। ठीक है, ओवरऑल किसी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके आपको लगता है कि इनके साथ अगर आप चाहो भी तो तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं इस गैप को कम कर लिया जाए, इस तरह से आप सोच रहे हो, यानी कि जो भी मनमुटाव है उसको बैलेंस करना चाहते हो। उस तरफ से क्या है, यानी कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या देख पा रही हूँ मैं, आपके पार्टनर जो है दोहराई पे खड़े हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास दो ऑप्शन है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आपके पार्टनर दुविधा में है कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं। ठीक है, ये अपनी सेल्फ एस्टीम इश्यूज से परेशान है। ये जो करते हैं या जो करते हैं वो डेफिनेटली, जो इनके डिसीजन होते हैं, जो भी बोलते हैं, डेफिनेटली उनका सामने वाले पर असर उल्टा ही पड़ता है। ठीक है, इनको लगता है कि इनमें खुद में कुछ कमियाँ हैं। ठीक है, कोई रिश्ता इनका बनता नहीं है, कोई रिलेशनशिप में ये बैलेंस नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये है कि इनमें कुछ कमियां, ये अपनी सेल्फ एस्टीम इश्यूज से घिरे हुए हैं, अपने आप में कमियां आंक रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई पुरानी स्थिति परिस्थिति को ये भी क्लीन इट अप करना चाहते हैं, यानी कि पुरानी जो भी बात है आपके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको ये भी डेफिनेटली दूर कर देना चाहते हैं और आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह की मुझे एनर्जीज आप दोनों की करंट फीलिंग्स में नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं टैरो से। सबसे पहले मैं 4 कार्ड आपके लिए निकालूंगी, मेरे जो व्यूअर्स हैं, और 4 कार्ड आपके पार्टनर के लिए निकालूंगी कि इनकी करंट फीलिंग्स और आपकी करंट फीलिंग्स में क्या है। यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। चलिए सबसे पहले बताइए करंटली वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स। एस ऑफ सॉर्ड्स, अपने पार्टनर के बारे में आप क्या सोच रहे हो। बहुत सारे कार्ड आए हैं पर हम दोबारा कर लेंगे। अपने पार्टनर के बारे में आप क्या सोच रहे हो। डेविल अपने पार्टनर के लिए फीलिंग्स क्या हैं आपकी। ओके, 2 कार्ड आने को है, मैं दोनों लूँगी। ठीक है, स्ट्रेंथ भी है और ये भी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। और आपके एक्शन क्या हो सकते हैं, आपकी तरफ से एक्शन देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके,
तो देखिए सबसे पहले मैं आपकी बात बताने वाली हूँ। आप जो है 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में, आप चाहे नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, आपका प्यार कम नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप प्यार करते हो, ये बिल्कुल ये कार्ड बता रहे हैं, ठीक है। आपका प्यार किसी भी कीमत पे कम नहीं हो सकता, आपको ये लगता है, ठीक है। आप इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हो, यानी कि कुछ भी मनमुटाव है उसकी क्लियरिटी, या जैसे कहते हैं ना सफाई पेश करो, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को कैसे देखते हो कि आपके पार्टनर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है, ठीक है। ये आपको भुलाए नहीं भूल सकते, आप इस तरह से सोच रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपने जहाँ पे बात कर ली इनसे, डेफिनेटली वो सरेंडर करते हैं, इस तरह से आप सोच रहे हो। और जैसे कहते हैं ना कि आपका प्यार जो है सच्चा है, तो ये कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी मान लें आप, चाहे कोई जैसे कहते हैं ना किसी से दूर नहीं जा सकता, ठीक है। किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण आपको अपने पार्टनर के साथ है, तो आप अपने पार्टनर के बारे में इस तरह की बातें सोच रहे हो, ठीक है। आपकी फीलिंग्स क्या है, डेफिनेटली आप अपने आप को गार्ड करके चल रहे हो, सच्ची बात नहीं बताना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं उनकी तरह ही, आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, ठीक है। लेकिन ऊपर से शो ऐसा कर रहे हो कि मुझे अपने आप को गार्ड करना है, ठीक है। आप चाह रहे हो कि आप में हिम्मत आ जाए, तो ताकत आ जाए, तो डेफिनेटली आप सच बोलें, ठीक है। आपके एक्शन क्या हो सकते हैं, आप श्योर हो इस बारे में कि आपको दोबारा शुरुआत करनी है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं बहुत स्लो एनर्जी में चल रहे हो, पर श्योर हो इस बात के लिए कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और आप इस रिलेशनशिप में दोबारा शुरुआत करोगे, ठीक है। इस तरह से आप सोच रहे हो। चलिए देखते हैं, क्योंकि आपके मन में एक्चुअल में सच्चा प्यार है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप दोनों की करंट फीलिंग्स चेक करें, तो आपके पार्टनर रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सबसे पहले 9 ऑफ कप्स। आपका रिश्ता इनके लिए डेफिनेटली 9 ऑफ कप्स है। आपके बारे में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। मून, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की। दी एम्परर, आपके लिए एक्शन क्या हो सकता है इनका, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, 4 ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे देखिए बॉटम वाली एनर्जी 3 ऑफ कप्स। आपका साथ, आपकी पार्टनरशिप, आपका प्यार इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। थर्ड पार्टी सिचुएशन फिर से नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है चाहे जो भी सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर है, लेकिन ये आपको भुलाए नहीं भूलते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका जो रिश्ता है वो इनके लिए विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। चाहे ये जो भी कर लें, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। ये आपको कैसे देख रहे हैं कि आप डरते हो दुनिया से, अदरवाइज़ आप बहुत कुछ कर सकते हो इनके लिए, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स क्या है, फिलहाल के लिए जो भी मनमुटाव चल रहा है उसके कारण ही अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही का वेट करें। इनका एक्शन क्या होगा, ये आपके कम्युनिकेशन का वेट करें। बहुत जल्दी हो सकता है मेरे व्यूअर्स इनको वो कम्युनिकेशन करें, या फिर कोई कॉल या मैसेज करें, ठीक है। तो ये चाहे इनके पास ऑप्शन है, पर ये आप ही का वेट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं जहाँ कहीं भी हैं, लेकिन ये आपका वेट कर रहे हैं, आपके बिना नहीं रह सकते, इस तरह की एनर्जी है। क्योंकि आपका रिश्ता जो है इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो है 3 ऑफ कप्स, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनरशिप, आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी करंट फीलिंग्स मैंने बताई है कि यस, ये चाहे आपको देख रहे हैं कि आप डरते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, ये आपके बिना नहीं रह सकते, दोनों की यही हालत है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के बारे में जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा आप भी उनके बारे में सोचते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। चलिए देखते हैं कि कुछ कार्ड्स कि अब आगे आपके रिलेशनशिप में भविष्य क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके रिश्ते का आगे क्या भविष्य है। नियरेस्ट फ्यूचर हम देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि 1-2 महीने में आपका नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा। एंजल्स हमें गाइड करें, नियरेस्ट फ्यूचर बताइए इस रिश्ते का, जिनकी भी साथ ही रीडिंग मिल रही है। एंजल्स हमें गाइड करें, नियरेस्ट फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का। देखिए मैंने कार्ड्स में आपको स्टार साइन नहीं बताए हैं, तो अब मैं बता रही हूँ। कैप्रिकॉर्न है, कोई लियो है, ठीक है, कोई स्पाइसिस लगता है, ठीक है, और एरीज भी, एरीज, स्पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, लियो, ठीक है। ये मुझे स्टार साइन लगे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ भी स्टार साइन और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इनका आपके साथ नियरेस्ट फ्यूचर क्या है, ठीक है। आपके पार्टनर का आपके साथ नियरेस्ट फ्यूचर, सबसे पहले दी फूल की एनर्जी आ रही है, कोई एक्वेरियस हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन हैंग्ड मैन, और लास्ट वन है कोई पाइसिस और वर्गो भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्वेरियस, लियो, पाइसिस, वर्गो, ठीक है, एरीज और कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे बॉटम वाला कार्ड आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपके साथ जो भी सर्कमस्टांस चल रहे हैं, नियरेस्ट फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपके साथ तकदीर साथ देगी आपका, ठीक है। यानी कि भाग्य आपके साथ है। आप जो भी कुछ करोगे, जो भी कुछ करना चाहोगे, आप डेफिनेटली उसमें विजय हासिल करोगे, क्योंकि लक आपका साथ देगा, भाग्य आपके
आपके साथ है। ये कोई डेस्टाइन कनेक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इनकी डेस्टिनी मिली हुई है, इसलिए आपके जो भी कर्माज हैं वो जैसे कहते हैं ना कि भाग्य के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आगे क्या होने वाला है आपका नियरेस्ट फ्यूचर में, आप एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, यानी कि एक रिस्की काम करेंगे और रिस्की काम करके आप जीरो से वापस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप अपने जैसे कहते हैं दिल की बात शायद छुपाएंगे एक दूसरे से, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे चीज़ें आपकी पॉज पड़ी हुई है वहाँ पे एक रास्ता ढूंढ ही लेंगे, यानी कि आप अपनी सिचुएशन में कोई ना कोई एक बीच का रास्ता, एक वाइज डिसीजन लेने वाले हैं जिससे कि आपकी सिचुएशन में आगे बढ़ें, ठीक है। आपका रिश्ता जहाँ पे स्टक है, आप एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पा रहे या फिर एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है एक लीप ऑफ फेथ लेके आप कोई ऐसा डिसीज़न लोगे जिससे कि कहीं ना कहीं आपको एक बीच का रास्ता मिलेगा, यानी कि आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए कोई ऐसा डिसीज़न लेंगे जिससे कि आपको रास्ता में निकल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है पॉज पड़ी बातों को, स्टक पड़ी बातों को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोजेंगे, ठीक है। और इसमें लक आपका साथ देगा, यानी कि भाग्य आपका साथ देगा, तो आप जो भी चाहोगे वो डेफिनेटली होगा। सेजिटेरियस भी कोई हो सकता है, मैं यहाँ पे फिर से बता रही हूँ, ठीक है। तो ये बहुत सारे साइन की रीडिंग है, तो सब साइन की रीडिंग है, यहाँ पे जो जो मैंने साइन देखे आपको बताए हैं, ठीक है। तो आज रीडिंग में यही समझ में आ रहा है कि आपका नियरेस्ट फ्यूचर में आप अपनी स्थिति परिस्थिति को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोजोगे और उसमें आपका लक साथ देगा, ठीक है, भाग्य साथ देगा। तो एक लीप ऑफ फेथ यानी कि जीरो से स्टार्ट करने वाली एनर्जी है कि आप जीरो से वापस से स्टार्ट करोगे अपने रिलेशनशिप को और एक नई शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। जहाँ पे आपकी स्थिति परिस्थिति स्टक पड़ी हुई है वहाँ पे एक्शन आप देखोगे, ठीक है। अपने पार्टनर की तरफ से आप अपने लिए एक्शन देखोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस इनके, ताकि हमको पता चले कि आगे क्या है, ठीक है। आपके पार्टनर की, ओके गाइज, आपके पार्टनर की तरफ से मैं यहाँ पे ये वाले मैसेजेस में से निकालूंगी, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस हैं, इसलिए मैं इनको खोलना भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है मुझे। तो सबसे पहला कार्ड है ये वाला, ट्रू हार्ट्स आर ट्रू रेयर, यानी कि सच्चे दिल जो है बहुत मुश्किल से मिलते हैं। स्टॉप क्राइंग, आपके पार्टनर के मैसेज बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं आपको क्या बोलना चाहते हैं। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर चला आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, ठीक है। फीलिंग सैड, ये आपके बिना सैड फील कर रहे हैं, ठीक है। जो भी मेरे हाथ में आ रहा है मैं वो ले रही हूँ। सेपरेशन इज़ द वर्स्ट पेन, यानी कि आप दोनों में कहीं ना कहीं सेपरेशन आप फेस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद स्थितियाँ बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। तुम ज़िंदगी भर साथ रहोगी ना, यानी कि आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर साथ रहोगी ना, ठीक है। और स्टार्ट स्माइलिंग, क्राइंग भी था और स्माइलिंग भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, दोनों ही चीज़ें आ गई। प्लीज़ हग मी, यानी कि ये आपको गले लगाना चाहते हैं क्योंकि इनको बहुत सैड फील हो रहा है, ठीक है। एक बार तुमको देखना चाहता हूँ डियर, यानी कि ये आपको एक बार ज़रूर देखना चाहते हैं। ये इनके दिल के मैसेजेस गाइस, ज़रूर आप इनको एक बार फॉलो ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। यस, ये जो है इनके दिल की बात मुझे नज़र आ रही है। तेरी आंखें मुझे तेरी ओर खींचती है, यानी कि आपकी आंखें इनको बहुत पसंद होगी, ठीक है। ओके, मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा तुझे मेरे दिल को, और आई डोंट नो क्या था आगे शायरी आ गई, ओके। जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, यानी कि ये चाहे लाखों ऑप्शंस को देख चुके हैं लेकिन आप जैसा कोई नहीं। जग घूमिया तेरे जैसा ना, आई एम डाइंग टू टेल यू दैट, ओके। आप इसके साथ बात कुछ भी जोड़ सकते हो। आई एम डाइंग टू टेल यू दैट आई लव यू, दैट आई मिस यू, दैट आई फीलिंग वेरी वेरी सैड, दैट आई फीलिंग, मतलब कुछ भी आप जोड़ सकते हो इसके आगे। आई एम डाइंग टू टेल यू दैट आई लव यू मैं जोड़ देती हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। ट्रू लव, यानी कि इनका जो प्यार है वो सच्चा है, ठीक है। मैं जो भी हाथ में आ रहा है वो ले रही हूँ। तेरी चाहत के दीवाने हुए हम, गवारा है कभी हमें न पर करना प्यार कम, ठीक है गाइस। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यस, नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।